समंदर पुरसुकून था। सिर्फ इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। दूर उफक पर बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे और उनके बीच एक भारी भरकम फौलादी जहाज सिर्रा। डेक पर मल्लाह तैयार खड़े थे। हारपून तोपों की नालियां चमक रही थीं। सोनार पर एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। नीचे गहराई में वेलों का एक छोटा झंड तैर रहा था। टारगेट करीब है, एक मल्लाह ने चिल्लाकर कहा। पानी के अंदर नीली वेलें आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। माँ अपने बच्चे के साथ तैर रही थी। पानी में सुकून था जब तक सिर्रा ने अपनी गरजदार चीख न मारी। हारपून चला। फौलाद की एक भाल सीधी वेल के जिस्म में घुस गई। पानी सुर्ख हुआ। वेल की चीख समंदर के अंदर गूंजने लगी। बच्चा अपनी माँ के गिर्द चक्कर लगाता रहा, लेकिन दूसरी गोली भी चल गई। कुछ ही लम्हों में नीला समंदर खून और झाग का मैदान बन चुका था। सेरा के अमले ने लाशों को खींचकर डेक पर बांधा, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े काटकर बर्फ खानों में डाले। इनके लिए ये रोज का मामूल था। एक कारोबार, एक मशीन। कोई एहसास नहीं, कोई पछतावा नहीं। दिन के आखिर में कप्तान ने सिगरेट सुलगाया और फख्र से आसमान की तरफ देखा। ये उनके ख्याल में कामयाब दिन था। 5 व्हीलें शिकार हुई, हजारों किलो गोश्त महफूज कर लिया गया, लेकिन उनकी ये कामयाबी दूर कहीं किसी और के दिल में आग लगा चुकी थी। एक शख्स था जो उन चीखों को सुन रहा था, पॉल वॉटसन, एक साबिक कारकुन जो समझ चुका था कि सिर्फ एहतजाज से जुल्म नहीं रुकता। उसने फैसला किया कि अब अमल का वक्त है। पॉल वॉटसन ने अपना जहाज तैयार किया, छोटा मगर तेज। समुंदर पर निकलने से पहले बस इतना कहा, सेरा को रोकना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। कई दिनों तक व्हीलिंग बेड़े की तलाश जारी रही। आखिर एक सुबह धुंध के पीछे एक सियाह साया नमूदार हुआ। वो सेरा थी, वही कातिल जहाज जो परसों से कानून से खेलता रहा था। वॉटसन ने सिमत सीधी की, इंजन की रफ्तार बढ़ाई और एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। फिर उसका जहाज पूरी कुव्वत से सीधा से टकराया। धमाका हुआ, लोहा चीखा और सियर्रा का एक हिस्सा फट गया। वो डूबी नहीं, लेकिन इसका गुरूर जरूर टूट गया। सियर्रा को लिस्बन की बंदरगाह लाया गया। सरकारी रिपोर्टों में लिखा गया हादसा, लेकिन दुनिया जान गई कि ये कोई आम हादसा नहीं था। चंद हफ्तों बाद सियर्रा का नाम बदलकर दोबारा समंदर में उतारा गया, जैसे तारीख मिटाई जा सकती हो, मगर समंदर याद रखता है, और शायद इंसाफ भी। 1980 के मौसम गर्मा में लिस्बन की उसी बंदरगाह में एक रात धमाका हुआ। पानी की सतह पर आग के शौले उठे। सुबह जब लोग जागे, सेरा हमेशा के लिए समंदर की तह में जा चुकी थी। कोई दावा नहीं, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं। बस इतना मालूम हुआ कि समंदर ने बिलाखिर अपने कातिल को निगल लिया। पॉल वॉटसन जेल गया, मगर दुनिया ने पहली बार सोचना शुरू किया कि शायद जुल्म के खिलाफ कभी कभार एक तसादुम जरूरी होता है। आज सेरा कहीं गहराइयों में जंग आलूद सो रही है, लेकिन इसका अंजाम इंसानियत के ज़मीर को जगा गया। और जब कभी कोई वेल पानी की सतह पर सांस लेने आती है, तो लगता है वो फितरत की ज़बान में कह रही हो, हम बच गए क्योंकि किसी ने खामोश रहने से इनकार किया था।